प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स से वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात करें। तो पहले हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में समझेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो ये है चक्रीय चतुर्भुज, किसी यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर हो उससे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का अनुपात 4:5 है। तो चलिए देखिए, हम लोग थ्योरम एक प्रूव किया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है कोण ए दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है कि आमने सामने के कोणों का अनुपात। तो हमने मान लिया कि कोण ए बराबर कि कोण ए अनुपात लिखेंगे, कोण ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा? 4:5। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये आमने सामने की कोण है। कैसे कोण है? आमने सामने के कोण है। तो कोण ए बराबर अनुपात में रहता है तो हम लोग x मानते हैं, तो x हो गया 2x और कोण सी बराबर कितना हो गया? 5x। अब हम लोग लिखेंगे क्या? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण ए जोड़ सी क्या हो जाएगा? कोण ए जोड़ कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो कोण ए को हम लोग क्या लिखेंगे? 2x और 4x है। ए बराबर देखो यहाँ 4x है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर मिस हुआ था। तो कोण ए को हम लोग क्या लिखेंगे? 4x और बी को हम लोग क्या लिखेंगे? 5x और बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। चलिए अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4x जोड़ 5x तो कितना x हो जाएगा? 9x। 9x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x बराबर हमारा क्या होता है? 180/9। ये कट के हो जाएगा x बराबर 20 डिग्री। अब देखिए कोण ए क्या कह रहा था कि कोणों का मान ज्ञात करें। तो कोण ए को हमने क्या माना है? 4x। तो 4 × 20 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। कोण बी को क्या माना था? 5x। तो क्या हो जाएगा? 5 × 20 और बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर 80 और 100 आ गया, 80 और 100, ए आया 80 तो सी आया 100, तो दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि tan a - b/2 बराबर cot b/2। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। क्या पढ़े हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज का नाम दिया हुआ ए बी सी, यानी इसके 3 कोण होंगे। कौन कौन होंगे? ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है? हमें प्रूव्ड को ध्यान में रख के चलना है। तो ए जोड़ सी बाएँ है और बी दाहिना है, तो यहाँ पर ए जोड़ सी को बाएँ रखेंगे। ए जोड़ सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी। ठीक है, 180 ये प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों
तरफ 2 से भाग देने पर, यह समीकरण का नियम है कि समीकरण के दोनों तरफ समान संख्या से हम भाग दे सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें इंडिकेट कर दीजिए कौन का इंडिकेट, कौन ए जोड़ कौन सी बटा 2, और इधर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कौन बी और बटा 2। देखिए हिसाब में जो है कौन को इंडिकेट नहीं किया तो कौन नहीं करना है इंडिकेट, रहने दीजिए ऐसे ए जोड़ सी बटा 2, और यहाँ पर जो है दोनों में अलग अलग कर दीजिए बटा 180 बटा 2 अब माइनस सॉरी फिर कौन लिखा जाता है, कौन नहीं लिखना है, बी बटा 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा ए जोड़ सी बटा 2, और ये 180 में 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 90 माइनस बी बटा 2। देखिए यहाँ पर जो हम कौन लिखे हैं कौन को इंडिकेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रूव में कौन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं कौन, सिर्फ कौन पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। अब क्या करना है, देखिए हमें बाएं साइड 10 लेना है, हमें बाएं साइड क्या लेना है 10, तो हम क्या लिखेंगे दोनों तरफ 10 लगाने पर, तो 10 से आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 ए जोड़ सी बटा 2, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस बी बटा 2। तब देखिए ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 ए जोड़ सी बटा 2, और ये 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या था कॉट थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा कॉट बी बटा 2, और यही करना था प्रूव्ड। चलिए आप देख पा रहे हैं ना 10 ए प्लस सी बटा 2 है, यहाँ पर क्या है देखिए 10 ए प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट बी बटा 2। तो इस तरह के सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं और एलएचएस से हम चलते हैं। ठीक है, एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक हो गया, डिवाइडेड कर दिया हमने अलग अलग। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर का सूत्र क्या आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो भाग में है ये बदल जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा गुना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा देखिए ऊपर में है, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में इतना से भाग लग रहा है, ठीक है, तो ये बदल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भागा में रहेगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा ये, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा नीचा चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS प्रूव होता है, LHS बराबर RHS, और ये होता है प्रूव्ड। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मान निकालें।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा था, मान निकालें। तो चलिए इसका हम मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री। तो tan² 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 tan² 45 डिग्री। तो इसका मान कितना होता है, मान बैठाना है। 2 का 2, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 60, यहाँ पर किसका मान पूछा जा रहा है, cos 60 का। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का √3/2। तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2 ही रहेगा, 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। √3 गुना √3 3/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 से, तो 1 4 4 दूनी 8, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, 8, 1 9, 1 10। तो कितना हो जाएगा, 10/4। अब इसको कटा दीजिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो कितना हो जाता है हमारा, 5/2। सर यहाँ पर मिस हुआ, 1 से 4 हम भाग देंगे 2 होगा ना, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 1 5 1 6 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 6। यहाँ देखिए फिर मिस हुआ है, 1 से 4 में भाग देंगे। ठीक है, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 होगा। फिर 4 को 1 4 4 से 2, 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होगा। 8 1 1 9 3 12 होता है यहाँ पर। ठीक है, लिखे थे पहले, देखिए मिस हुआ यहाँ पर। चलिए इसको यहाँ पर सही कर देते हैं। लघुत्तम कितना होगा हमारा, 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 8 8 1 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 में 4 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 5 क्या कहता है कि के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना 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 संरेख यहाँ छूट गया। देखिए यहाँ पर संरेख होगा, इतना 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 क्या है, संरेख है, यहाँ पर संरेख छूट गया है। अब देखिए संरेख कब होता है, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु संरेख होते हैं। क्यों, तो संरेख और असंरेख के बारे में हम पढ़ाएं। देखिए ये 3 बिंदु संरेख है ABC, क्योंकि ये तीनों सरल रेखा में है। यदि यही 3 बिंदु असंरेख होता है तो ये त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संरेख की बात कर रहा है, यानी कि ये तीनों एक सरल रेखा में। तो जब एक सरल रेखा में है तो ये त्रिभुज तो बनेगा नहीं, और जब ये त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये 3 बिंदु लिया गया है। तो 3 बिंदु में से पहला बिंदु क्या है, 7 और -2। तो हम इसको मान लेंगे x1 बराबर 7, y1 बराबर -2। ठीक है, फिर x2 बराबर कितना हो जाएगा, 5, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। फिर y3 बराबर x3 बराबर हो जाएगा 3, और y3 बराबर क्या हो जाएगा, k। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, 0 होता है तो बिंदु संरेख होते हैं। तो बिंदुएं संरेख होते हैं, बिंदुएं संरेख होते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ें और अभी हम फिर बताएं कि यदि ये 3 बिंदु हैं, तीनों सरल रेखा में होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सरल रेखा होगा, तो सरल रेखा का क्षेत्रफल 0 होता है। अब देखिए हम सूत्र लिख जानते हैं, त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब सबका मान बैठा दीजिए। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले लिखेंगे 0, हाफ x1 बराबर देखिए कितना है, x1 बराबर 7, y2 बराबर देखिए कितना है 1 माइनस y3 बराबर क्या है k प्लस x2 बराबर कितना है 5, y3 बराबर कितना है k माइनस y1 बराबर कितना है माइनस है 2, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, x3 बराबर कितना है 3, y1 बराबर कितना है -2, y2 बराबर कितना है 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 गुना में भाग में है, तो इधर आके क्या होगा गुना। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुना करेंगे 7 गुना 1 7 माइनस क्या हो जाएगा 7k, इसको गुना करेंगे 5 गुना के, तो कितना हो जाएगा 5k प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा -2 1 माइनस 3, और गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9। अब देखिए यहाँ तो 0 हो ही गया। अब देखिए यहाँ पर 5k में 7k घट जाएगा, 5k में 7k घट जाएगा, कितना बचेगा -2k। अब इसको जोड़िए 10 7 17, 10 7 17, 17 में 9 घट जाएगा, 10 और 7 प्लस में है 17, 17 में 9 घट जाएगा, तो बचेगा क्या 8। अब देखिए यहाँ 2k को इधर ले आइए, 2k माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर कितना हो जाएगा 8, तो k बराबर कितना हो जाएगा 8/2, और बराबर हो जाएगा 4, और ये हमारा आंसर होगा। यानी क्या कहता है कि यदि यहाँ पर k के जगह पर 4 रख दिया जाएगा तो ये बिंदु क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा, ये तीनों बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 cm3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 2 घन है, 2 घनों का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, 2 घनों का आयतन दिया है, तो क्या दिया है, तो लिखते हैं दिया है प्रत्येक घन लिख देते हैं यहाँ पर, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 cm3। ठीक है, तो घन का आयतन का हम लोग सूत्र पढ़ें, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू बराबर 64 हो गया, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर ये 3 जो है इधर आके घनमूल में बदल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 64। अब देखिए इसका हम भुजा निकालेंगे पहले, तो भुजा कैसे निकलेगा, अब इसको गुणनखंड में तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब देखिए घनमूल का नियम क्या है, कोई संख्या यदि अंदर में रूट के अंदर में 3 बार गुना है तो 1 बार बाहर आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 जो है घनमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, इस तरह से भुजा कितना हो जाता है, यानी एक घन का भुजा कितना हो जाता है 4 सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखिए क्या कहता है, दोनों घनों को मिलाने पर घनाभ बनता है, दोनों घनों को मिलाने पर घनाभ बनता है। जब 2 घन को हम मिला देते हैं तो घनाभ बनता है, तो जब घनाभ बन जाता है तो उसमें लंबाई बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा 2 घन को मिला दिया जाएगा। जैसे आप कल्पना कीजिए कि 2 लूडो की गोटी को हम बढ़ा देंगे, मैंने सटा देंगे, तो वो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ की लंबाई अब कितना हो जाएगा, दोनों यानी कि लूडो की गोटी जो है 4 cm का है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 4 जोड़ 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम जो है सिर्फ जोड़ने के बाद लंबाई बढ़ता है, तो चौड़ाई इसका कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर रहेगा। फिर ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा जो पहले से था घन में। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन घनाभ शंकु बेलन गोला, इसके कंसेप्ट को मैंने एक वीडियो बनाया है, अलग अलग वीडियो है, और सारे के कंसेप्ट को बताया हूँ कैसे सूत्र बनता है। जैसे अभी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम लोग पढ़े 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH। तो ये कैसे सूत्र बनता है वो मैंने लिखा है यहाँ पर। देखिए 2 तो सूत्र में आ गया, L कितना है 8, चौड़ाई कितना है 4, फिर चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 4, फिर यहाँ पर लंबाई कितना है 8, ऊंचाई कितना है तो 4 है। ये सारे को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं। 2 ये कितना हो जाता है 32, 4 चौक 16, ये कितना हो जाता है 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2, 32 32 64, 64 और 6 70 10 कितना हो जाता है 80, और 80 दूनी कितना हो जाता है, 80 दूनी कितना होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा होता है आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या कहता है, मान निकालें। मान निकालने क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसका हम मान निकाल के आपको दिखाते हैं। तो हमारा क्या होता है 2 का 2, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, फिर डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3, नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 1/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर हम लिखते हैं 2/√3, ठीक है, और नीचे लघुत्तम लेंगे तो 3, यहाँ पर कितना होगा 3 1 4। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है 2/√3, और 3 1 कितना होता है 4 बटा कितना हो जाता है 3। तो ये भाग में है तो गुना में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 3/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3, और नीचे कितना बच रहा है 2√3। अब इसको क्या करना, हरों का परिमयकरण करना है। तो यहाँ पर 2√3 है, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 3 ऊपर हो जाएगा 3, √3 का √3, और नीचे 2, और √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, और ये